अगर आपको सैमसंग का ब्रांड पसंद है, बजट 23,000 तक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सैमसंग ने एम सीरीज का और एक नया फोन लॉन्च कर दिया है, सैमसंग गैलेक्सी M47 के नाम से। सैमसंग बहुत दिन बाद एक ऐसा फोन लॉन्च किया है जो सभी तरीके के यूजर्स को बहुत ही पसंद आ रहा है। कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, सब कुछ के बारे में आगे डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है सैमसंग गैलेक्सी M47 का फर्स्ट लुक। दिखने में फोन बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम फील देगा। प्लास्टिक फ्रेम, रेयर साइड में ग्लास का यूज किया गया है, इसलिए फोन और भी अच्छा दिखता है। फ्रंट में कोडिंग गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोडक्शन दिया गया है। लेकिन हाँ, आईपीडी के मामले में यह फोन थोड़ा सा पीछे है। इसमें सिर्फ IP64 का रेटिंग ही देखने को मिलता है। यह फोन आप लोगों को 2 कलर वेरिएंट में मिल जाएगा, ब्लेज ब्लू और रोग रेड में। दोनों ही कलर बहुत ही अच्छा दिखता है। डिस्प्ले में 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ब्यूटीफुल डिस्प्ले है, वाइब्रेंट है, कलरफुल है। वैसे भी सैमसंग डिस्प्ले के मामले में सबसे बेस्ट होता है। इसमें 1400 निट्स पीक ब्राइटनेस दिया गया है। इंडोर और आउटडोर विजिबिलिटी में कोई भी इशू नहीं आएगा। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों में HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो लोग ज्यादा तक कंटेंट कंज्यूम करते हो, उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बेजल्स भी काफी मिनिमल है। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस डिस्प्ले से बहुत अच्छा मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल सरफ कैमरा देखने को मिलता है, जो इस बजट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल विद OIS, साथ में एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है और एक डेडिकेटेड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इससे डे लाइट कंडीशन में फोटोज बहुत ही अच्छा निकल के आता है। डायनेमिक रेंज भी बहुत ही अच्छा है। इसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4K 30 FPS में जायरो और AIS का सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो लोग ब्लॉग वीडियोस वगैरह बनाते हो, उनको काफी अच्छा शेक फ्री वीडियो फुटेज मिल जाएगा। फ्रंट में एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम दिया गया है। इससे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p अप टू 30 FPS में। तो ओवरऑल कैमरे की बात करें तो नो डाउट बजट के हिसाब से टॉप नॉच कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा। साउंड की बात करें तो इसमें सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है। 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। अदर सेंसर की बात करें तो सभी मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, कॉम्पस और वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग। बैटरी की बात करें तो अब इसमें बैटरी भी बड़ा मिल जाएगा। 6000 mAh की बैटरी दिया गया है 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और इंटरेस्टिंगली इसमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आप लोग गेमिंग करते हुए या फिर मूवी देखते हुए भी इसको चार्ज कर सकते हो, फोन हीट नहीं करेगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस और चिपसेट की। सैमसंग ने इस बार इसको चेंज कर दिया है। एक्सिनोस की जगह स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का चिपसेट दिया है, जो 4nm पर बेस्ड है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। इसका जो अंततः स्कोर है 6 लाख के ऊपर निकल के आता है। BGI में 60 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा और काफी अच्छा लैग फ्री परफॉर्मेंस भी है, निकल के देता है। इसमें LPDDR5X रैम यूज किया गया है, इसलिए रीड राइट स्पीड भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी आप लोगों को कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। OS की बात करें तो One UI 8.5 बेस्ड ऑन Android 16 के साथ आता है। OS अपडेट अगले 6 साल तक और सिक्योरिटी अपग्रेड भी अगले 6 साल तक मिल जाएगा। यानी आप लोगों को Android 22 तक मिल जाएगा। और क्या चाहिए, एक लॉन्ग लास्टिंग फोन के लिए अपडेट बहुत ही जरूरी होता है, जो दोनों इसमें मिल जाएगा। ओवरऑल इस फोन की बात करूँ तो फोन बहुत ही अच्छा है बजट के हिसाब से। जिनको सैमसंग का ब्रांड पसंद है, एक ऑलराउंडर टाइप फोन चाहिए, तो नो डाउट इसको ले सकते हो। कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा।